हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता की दुनिया व्लॉग। आज है संडे और मैं तैयार हो रही थी। हम लोग जा रहे हैं एक मंदिर, लांभा गांव करके एक जगह है, वहाँ पे एक मंदिर है बढ़िया देव बापा और शीतला माता का। तो अभी बज रही है 8, सुबह की 8 बज रही है और फुल पंखा चल रहा है और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं तैयार कैसे हूँ। मैं मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ, मेरे पसीना देखो इतनी ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं तैयार कैसे हूँ। लाडो तो तैयार हो गई, ये देखो लाडो को, खड़े हो जाओ लाडो, खड़े हो जाओ। ये देखो मेरी क्यूटी पाई, सूज बाकी है और मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं तैयार कैसे हूँ। मतलब पसीने से मैं क्रीम लगा रही हूँ तो वो भी नहीं, मतलब चेहरे पे टिक रहा है पसीने की वजह से। तो चलिए आज ब्लॉगिंग कर रही हूँ, आप लोगों को भी मंदिर ले चलूँगी, मंदिर घुमाऊँगी। वहाँ पे हम लोग क्या कुछ नहीं करते, वहाँ पे हम लोग बासी खाना खाते हैं ले जाके। तो बासी खाना खाएंगे, मतलब ठंडा खाना खाया जाता है वहाँ पर। तो वहाँ पर हम लोग जो भी करेंगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ब्लॉग कुछ नया होने वाला है आप लोगों के लिए, तो बने रहिएगा एंड तक जी। किसी तरह से लिपस्टिक सिंदूर लगा के तैयार हो गई हूँ। बिंदी भी सिर्फ 2 मिनट के लिए है, अभी ये हटी जानी है जहाँ एक बार पसीना पोंछूंगी। ये देखो पसीना अभी से होने लगा, हालत ख़राब है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और अब हम लोग बस निकलने ही जा रहे थे। तो अभी हम लोग मंदिर पहुंच चुके हैं और जब हम लोग यहाँ पर आए थे तो मंदिर बंद था, मंदिर खुला नहीं था। और इत्तेफाक ऐसा था कि मम्मी लोग, मतलब मम्मी और लक्ष्मी भी आई थी। तो मम्मी कहने लगी कि चलो चलते हैं यहाँ से नए वाले मंदिर पे। मतलब यहाँ पर 2 मंदिर बना है, एक तो ये पुराना वाला है और इससे कुछ ही दूरी पे नया मंदिर बना है। तो जब हम लोग आए तो ये बंद था, तो मम्मी और लक्ष्मी जल्दबाजी करने लगी और कहने लगी कि चलो नए वाले मंदिर पे दर्शन कर लेंगे। लेकिन नहीं, मेरी जो श्रद्धा है, मेरी जो भक्ति है वो इसी मंदिर के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि बचपन में हम लोग इसी मंदिर में आके दर्शन करते थे और यहाँ पर प्रसाद चढ़ाकर यहीं पर खाना खाते थे। तो मेरा ये था कि नहीं, थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं। और थोड़ी देर जब हम लोग इंतज़ार किए तो फिर पुजारी जी आ ही गए, पंडित जी आ गए और उन्होंने फिर मंदिर खोला। और उसके बाद फिर हम सब ने यहाँ पर दर्शन किया। तो मैं घर से खाना बनाकर, मैं क्या भाभी बनाई थी खाना, वैसे मेरी भाभी और अनु दी भी आने वाली थी, लेकिन दोनों लोगों को ही सेम डे सेम प्रॉब्लम हो गई पीरियड्स की, तो वो लोग नहीं आए। तो हम लोग आए हैं। तो खाने में सारा खाना बना था, लेकिन स्पेशली भगवान जी को और शीतला माता को चढ़ाने के लिए पूड़ी और हलवा भाभी बनाई थी। तो सारी चीज़ें लेकर हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। तो यहाँ का ये नियम है, पंडित जी लाकर थाल आगे रख देते हैं और सारी चीज़ें उसमें रख दी जाती हैं। उसके बाद वो समझ लो भगवान जी को चढ़ा दिया जाता है, भगवान जी तक कोई चीज़ जाती नहीं है। तो यहाँ पर मैं वही पंडित जी से कह रही हूँ कि जो मैं प्रसाद बनाकर लाई हूँ उसको तो कम से कम भगवान जी को मतलब उनके पास तक तो लगा दीजिए। लेकिन पंडित जी मना कर दिए। तो बुरा तो मुझे बहुत लगा, लेकिन खैर ठीक है। तो बाहर ये देखिए, ये थोड़ा सी ऐसे मतलब बना हुआ था, तो यहाँ पर लाकर मैंने वो प्रसाद जो बनाकर लेके आई थी घर से माता जी को चढ़ाने के लिए, जो कि पहले चढ़ता था जब हम लोग छोटे छोटे थे तो वो चढ़ता था, लेकिन अब पता नहीं क्या नियम कानून हो गया है, मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आया, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। तो फिर यहाँ पर लाकर मैंने उसको चढ़ाया। और फिर यहाँ पर एक ना वो जो सफाई कर्मी होती हैं, जो झाड़ू वाड़ू लगाती हैं, वो थी आंटी। तो फिर बड़े शौक से उस प्रसाद को उन्होंने लिया और खाया भी, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे। खैर हमारी श्रद्धा जो है वो अटूट होनी चाहिए, अगला कैसा क्या कर रहा है वो मायने नहीं रखता है। मेरी श्रद्धा थी कि मैं भगवान को माता जी को ठंडा खाना ले जाकर चढ़ाऊँ, वो मैंने किया। उसके बाद ये देखिए हम लोग आ गए हैं नए मंदिर पे। तो नए मंदिर पे इतनी ज़्यादा भीड़ होती है ना, फिर हम लोगों ने यहाँ दर्शन नहीं किया, क्योंकि भगवान जी तो वही थे जो पुराने मंदिर पे थे और नए मंदिर पे एक ही थे। बस हम लोग यहाँ पर खाना खाने के लिए आए हैं। यहाँ पर सब लोग, जितने भी लोग, अभी मैंने जो आपको स्टार्टिंग में जो भीड़ दिखाई ना, सब लोग जो भी आते हैं यहाँ पे दर्शन करते हैं और ठंडा खाना खाते हैं। और रविवार के दिन तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। और ठंडा खाना का ये मतलब रहता है कि रात में ही खाना बनाकर रख लेते हैं, रात के 12 बजे के पहले, और सुबह उसको यहाँ पर लाके खाते हैं। तो अब हम लोग भी यहाँ पर खाना खाने के लिए ही आ गए हैं। पहले जब हम लोग छोटे छोटे थे तो पुराने मंदिर के आसपास ही खेत खलिहान ऐसी जगह थी, तो हम लोग वहाँ पर बैठ के पेड़ के नीचे सारी, मतलब इस तरह से पिकनिक की तरह वहाँ पे एंजॉय करते थे। लेकिन अब वो सारी चीज़ें नहीं रह गई हैं, सब कुछ इतना ज़्यादा डेवलप हो गया है कि कहीं भी जगह नहीं है, सब जगह बिल्डिंग्स घर बन गए हैं। तो ये देखिए हम लोग फिर यहाँ पर बिछा लिए हैं चादर और खाना ले आए थे, तो खाना सब लोग खा रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा था। इस तरह से बहुत
बहुत दिनों नहीं, बहुत सालों के बाद मैं लांभा मंदिर, मतलब छोटी थी तो हर साल ही आना होता था, लेकिन जब से शादी हो गई तो ये चीज़ आज बहुत सालों के बाद नसीब हुआ है। तो बहुत खुशी हो रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। लक्ष्मी भी थी साथ में, पापा को भी मैं लेके आई थी, कुछ नई जगह थी, नई चीज़ थी देखने के लिए। तो खाना वाना खाने के बाद अब ये देखिए, ये प्रसाद की लाइन लगी है, प्रसाद लेने की यहाँ पर। तो यहाँ पर वेद को और सृजन को, लक्ष्मी के लड़के वेद को हमने लगा दिया था लाइन में कि वो लोग प्रसाद ले लेंगे। खैर वहाँ से हम लोग आ चुके थे और उसके बाद अब ये जो क्लिप है ये शाम की है। मैं अपनी अन्नू दी के यहाँ आ गई हूँ। अन्नू दी आज हम लोगों को किसी मॉल ले जाने वाली है, तो वही बस हम लोग तैयार व्यार होकर निकल रहे हैं। लक्ष्मी भी है साथ में, जीजा जी भी हैं, अंश है, अन्नू है, मतलब हम सब लोग हैं, जा रहे हैं। तो अंश जो है अपनी मम्मी को, मतलब मेरी अन्नू दी को बैठाएगा अपनी स्कूटी पे, जीजा के साथ मैं और सृजन बैठेंगे और लक्ष्मी अपने दोनों बच्चों के साथ साथ लाडो को भी बैठाई है। तो मैं जीजा की बाइक पर बैठी थी तो ये वीडियो क्लिप शूट कर रही थी। बहुत ही अच्छा लग रहा था तीनों को इस तरह से साथ में देखकर। तो अभी हम लोग मॉल पहुंच चुके हैं। तो जैसा मेरा एरिया है वहाँ पर भी इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया है, इतने बड़े बड़े मॉल खुल गए हैं, बन गए हैं। तो अन्नू दी तो यहाँ पर रहती है और घूमती रहती है, तो वो जब नए नए मॉल देखती है, उसको कुछ चीज़ें अच्छी लगती है तो हर साल हम लोगों को बताती है, फिर लेकर भी आती है। तो आज वो इस मॉल में लेके आई थी। पिछली बार तो हम लोग वेद आर्केड मॉल था, मैंने आप लोगों को व्लॉग में दिखाया भी था। तो इस मॉल में हम लोग घूमे भी और खूब सारी शॉपिंग की है, और सारी शॉपिंग जो है हमारी अन्नू दी और जीजा जी ने करवाई थी। मेरा बर्थडे आ रहा है तो उसने बहुत सारे गिफ्ट मुझे यहाँ से दिलवाए थे, तो मुझे तो मज़ा आ गई थी। तो ये अभी हम लोग ये यहाँ पर रील्स के लिए ये शूट करवा रहे हैं। अच्छा, मॉल में शॉपिंग वॉपिंग करने के बाद फिर हम लोग आ गए थे इस रेस्टोरेंट में, और इस रेस्टोरेंट का भी कुछ नया सिस्टम है। यहाँ पर देखिए, एंटर करते ही ये बैज आपके हाथ में लगा देते हैं। ये बैज जो है वो 380 रुपये का है। उसके बाद अंदर एंटर करने के बाद इस तरह से है पूरा ये जो रेस्टोरेंट है, इसका लुक इस तरह, मतलब यहाँ पर बैठ कर लोग खाना खाते हैं। सेल्फ सर्विस है, और सेल्फ सर्विस कैसी है वो मैं आप लोगों को एक बार शो कर देती हूँ। यहाँ पर सारी ही चीज़ें जैसे शादी में लगी रहती है ना, खाने की सारी चीज़ें, देखिए पूरा मैं आपको दिखा रही हूँ, इतने बड़े एरिया में है। मेरे लिए अच्छा नया है, किसी को ये लगे कि मैं ओवर एक्टिंग कर रही हूँ तो सॉरी, लेकिन जब कोई नई चीज़ देखो ना तो मैं हो जाती हूँ एक्साइटेड। तो देखिए, शादी में जैसे सब चीज़ें लगी रहती हैं खाने की, तो इस तरह से यहाँ पर लगी हुई थी। बस फ़र्क इतना था कि शादी में कुछ ही आइटम लगे रहते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को गिन के नहीं बता सकती हूँ, लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ होगी जिसका आप नाम लो जो यहाँ पर नहीं थी। साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, पंजाबी और गुजराती आइटम, इटालियन, इतनी ज़्यादा आइटम थे ना, मतलब आप देख के खाली खुश हो जाओ। खाने की तो बात दूर की, मेरा तो देख के पेट भर गया था। खाना तो क्या ही बताऊं, पास्ता, और मतलब मैं क्या पास्ता, आइसक्रीम थे, केक थे, और ये देखिए ये स्प्राउट्स थे, इतने सारे, ये सब दिख रहे हैं ना, सारे स्प्राउट्स हैं। और सलाद इतने आइटम के थे, और फुल्की भी थी, टिक्की भी थी, पॉपकॉर्न भी था, कोल्ड ड्रिंक्स भी था। इतने ज़्यादा आइटम थे ना, सच में मेरा तो दिमाग ही घूम गया था, और मैंने फर्स्ट टाइम देखा था। खैर जो जो चीज़ें समझ में आई है, देखिए मेरी थाली इतनी चीज़ें मैंने ले आई है, बाद में भी कुछ चीज़ें ली थी, और छाछ भी था साथ में लाकर, वेटर छाछ भी दे रहे थे। और लास्ट में फिर स्टार्ट हुआ पिज़्ज़ा, वो लोग लाकर खुद पिज़्ज़ा दे रहे थे, और पिज़्ज़ा में भी इतनी ज़्यादा अलग अलग तरह के पिज़्ज़ा थे, अलग अलग टेस्ट वाले, अलग अलग फ्लेवर वाले। तो बस यहाँ पर हम लोगों की पार्टी हो रही है, और सच में मज़ा आ गई थी यहाँ पर आने के बाद, खाने के बाद। मैंने अपने बर्थडे में तो क्या पार्टी दी, अन्नू दी ने इतनी बड़ी पार्टी आज ही दे डाली थी मेरे बर्थडे के पहले ही, तो मज़ा आ गई थी। अच्छा, हम लोग ना थोड़े चिपकू यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बारिश हो गई थी, तो एक मॉल से दूसरे मॉल तक आने में हम लोग ना थोड़े भीग से गए थे, तो इसलिए यहाँ पर सबके बाल वाल थोड़े चिपक गए हैं। तो अब बारी है आइसक्रीम की, और आइसक्रीम खाने के बाद हम लोग फिर यहाँ से घर चले गए थे, और इसी के साथ मेरा ये व्लॉग भी ख़त्म हो रहा है। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा हो। व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।